रामनगर में अलग अलग गांव में बनेगी 20 से 30 न्यू स्कूल की बिल्डिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके उधमपुर न्यूज और मैं हूं आपके साथ बलवान सिंह ठाकुर। एमएलए रामनगर डॉक्टर सुनील भारद्वाज ने रामनगर में 20 से 25 न्यू स्कूल की बिल्डिंग जो है वो सेक्शन करवाई है। आखिर कौन कौन सी ये बिल्डिंग है, इसकी जानकारी दी है बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट राजेंद्र शर्मा ने। सुनते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा राजेंद्र शर्मा जी ने। देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार आप सभी मीडिया बंधुओं का। आज की ये पत्रकार वार्ता विशुद्ध रूप से रामनगर विधानसभा क्षेत्र के जो विद्यार्थी वर्ग है उसी को समर्पित है और धन्यवाद है माननीय विधायक डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी का। जैसे आपने पिछले दिनों में देखा सोशल मीडिया पर यह वायरल हो रहा था कि बहुत सारा पैसा जो है स्कूल की बिल्डिंग के लिए आया रामनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए। हमारे पास कुछ तथ्य हैं, मैं उन्हीं पर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो डालसर में मॉडल स्कूल जो है वो बनने जा रहा है माननीय विधायक जी के प्रयासों के द्वारा। लगभग 3 करोड़ 18 लाख की लागत से ये मॉडल स्कूल जो है डालसर में बनने जा रहा है। उसके साथ साथ जैसे पहले भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बताया था कि डिग्री कॉलेज बसंतगढ़ के लिए बहुत पुरानी मांग थी, वहां पर बिल्डिंग नहीं थी, किराए के मकान 2 कमरों में वो डिग्री कॉलेज चल रहा था और लगभग 18 करोड़ रुपए जो है माननीय विधायक जी ने उसके लिए आवंटित करवाया। उसके साथ ही हाई स्कूल रसैन लगभग 92 लाख अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ की लागत से वहां पर काम चल रहा है रसैन हाई स्कूल में। और हाई स्कूल खनेड़ वहां भी लगभग 1 करोड़ 22 लाख की लागत का काम वहां पर चल रहा है। और अभी जो कुछ एक और स्कूल जिनके लिए धनराशि आवंटित हुई है, जिन पर कहीं पर टेंडर हो चुका है, कहीं पर काम चल रहा है। जैसे बात करें हम प्रे हाई स्कूल की लगभग 36 लाख रुपया, हम बात करें कुलवंता की वहां पर भी साइंस लैब है और कमरे हैं लगभग 42 लाख रुपया। उसके साथ खादी देरा में है, वहां पर भी कमरे हैं, किचन शेड है लगभग 25-26 लाख रुपया। रत्ती मिट्टी में है स्कूल के लिए कमरे हैं लगभग 20-21 लाख रुपया। दिलेर मोड़ में बाउंड्री वॉल के लिए है लगभग 7-8 लाख रुपया। तागड़ में है स्कूल के लिए कमरे हैं लगभग 10-10.5 लाख रुपया। उसके साथ ही सुनेत्र वहां पर कंप्यूटर लैब है और साइंस लैब है, उसके लिए लगभग 42 लाख रुपए का जो काम है जिसकी अलॉटमेंट जो है वो हो चुकी है। उसके साथ साथ जो नया पैसा आवंटित हुआ है, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, जो पत्रकार वार्ता भी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं थोड़े थोड़े स्कूलों के नाम बताऊंगा। जैसे मिडिल स्कूल चौकी है 28-28.5 लाख रुपया, रसैन है वहां पर 9.5 लाख रुपया, गर कठियास है वहां पर 9.5 लाख रुपया, जखेड़ के लिए लगभग 10.5 लाख रुपया, कैथा के लिए लगभग 21 लाख रुपया, बाड़ी के लिए लगभग 9 से 10 लाख रुपया, भुगतान के लिए लगभग 10.5 लाख रुपया, हाई स्कूल बलांत के लिए वहां पर बाउंड्री वॉल है लगभग 9 से 10 लाख रुपया, चक बरियालता के लिए स्कूल है और कुछ रिपेयर का काम है, बहुत बड़ा अमाउंट है लगभग 58 लाख। और उसके साथ ही हाई स्कूल जंदरैड़ी है वहां पर भी 45 से 46 लाख रुपया। और हाई सेकेंडरी स्कूल रांग है वहां भी 36 लाख रुपया। छपड़ियां के लिए 10 से 11 लाख रुपया, द्रेला के लिए लगभग 21 लाख रुपया, कटोरा के लिए लगभग 10.5 लाख रुपया और लोर कारा के लिए लगभग 21 लाख रुपया, सुनेत्र के लिए लगभग 21 लाख रुपया, मंड बरियालता के लिए लगभग 10.5 लाख रुपया, डोमैन के लिए लगभग 10.5 लाख रुपया, गुंदियां जो वार्ड नंबर 13 में पड़ता है लगभग 21 लाख रुपया, पलासा के लिए बाउंड्री बाल है लगभग 7.5 लाख रुपया। ये कुछ एक काम जो है मात्र छोटे से कार्यकाल में, विशेष करके मैंने आज जैसे आपको पहले कहा, जे पूरी की पूरी जो पत्रकार वार्ता है जे विद्यार्थी वर्ग को समर्पित है। और धन्यवाद है माननीय विधायक हमारे डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी का, क्योंकि वो खुद इसी लाइन से आते हैं और किस तरह से शिक्षा का स्तर जो है उसको सुधारा जाए, उसी को लेकर के उनके द्वारा प्रयास किए गए हैं। जहां जहां पर भी, चाहे वो इलेक्शन के टाइम पे है, माननीय विधायक जी का दौरा हुआ, उसके बाद जहां पर उनका जाना हुआ, लोगों के द्वारा उनके समक्ष ये समस्याएं रखी गई थी। कहीं पर स्कूल तो है लेकिन बैठने के लिए जगह नहीं है, कहीं कमरे नहीं है, कहीं छत टपक रही है। वो एक तोहफा रामनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों को माननीय विधायक जी के द्वारा दिया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों का
को मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। माननीय विधायक जी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। उन्होंने इतने छोटे से कार्यकाल में विशेष करके इस वर्ग के लिए, जो विद्यार्थी वर्ग है, इसके लिए जो कार्य किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र जी, बात करें जिस तरीके से आपने कहा अलग अलग स्कूलों के नाम लिए जिसमें नई बिल्डिंग जो बनने जा रही है, लेकिन बात करें कई सारे स्कूल है जिसमें अपग्रेड की मांग जो है वो काफी पुरानी चल रही है, उसको लेकर किस तरह का काम जो है वो किया जा रहा है और कब तक वो स्कूल जो है वो अपग्रेड होंगे? देखिए, जहां तक स्कूल के अपग्रेडेशन की बात है, वो एक कमेटी रहती है, जैसे आपको भी मालूम है। विशेष करके सिर्फ और सिर्फ रामनगर के ही स्कूल अपग्रेड होंगे ऐसा नहीं होगा। जब भी ये पॉलिसी बनेगी, पूरे जम्मू कश्मीर के स्कूल जो है वो अपग्रेड होंगे, और माननीय विधायक जी की तरफ से इसका जो लेखा जोखा है वो संबंधित विभाग में सबमिट करवा दिया गया है। और जब भी, हमें पूर्ण विश्वास है, जब भी ये सरकार निर्णय लेती है किसी भी स्कूल को अपग्रेड करने का, तो रामनगर इसमें पीछे नहीं हटेगा। और सबसे ज्यादा स्कूल जो है उनकी, जो अगर वो अपग्रेड होंगे तो रामनगर विधानसभा क्षेत्र के ही होंगे। सर, इस समय एक काफी बड़ा मुद्दा जो है वो यूनिवर्सिटी कटरा को लेकर बना हुआ, झील माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, उस पर आपका क्या कहना है? बलवान जी, ये मुद्दा एक संवेदनशील मुद्दा है, और जहां तक मेरा अपना संबंध है, हम एक साधारण से कार्यकर्ता हैं। हम उस स्तर के कार्यकर्ता नहीं है कि इस बात का हम सही में उत्तर दे सकें, लेकिन एक हम जनमानस होने के नाते मेरा पक्ष जो है वो पार्टी के किसी दायित्व को लेकर के नहीं, मैं भी एक सामान्य नागरिक भी हूं। पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ साथ मैं एक सामान्य नागरिक भी हूं। इसमें मेरा भी एक अनुरोध जो है वो राज्य सरकार से रहेगा कि चाहे वो हिंदुओं की आस्था हो, चाहे मुस्लिम समाज की आस्था हो, आस्था के साथ जो है वो खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से ये गतिरोध बना हुआ है, इस गतिरोध से को यथाशीघ्र हल करके, और दोनों समुदाय जो हैं वो आपस में आराम से रहें, आपस में मिल बैठ करके रहें, उसका कुछ ना कुछ समाधान जो है वो राज्य सरकार को निकालना चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर